क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 3.1 से मैथ 11। निम्नलिखित प्रश्नों में 5 अन्य त्रिकोणमितीय फलनों का मान ज्ञात करें। कोस x बराबर दिया हुआ है माइनस का 1/2 जो कि तीसरे चतुर्थांश में स्थित है। तो तीसरे चतुर्थांश में स्थित है तो हम लोगों को निकालना पड़ेगा। सॉल्यूशन करेंगे जब हम लोगों को निकालना पड़ेगा कोस x बराबर माइनस 1/2 दिया है तो ये होता है आल साइन टेन कास। ये होता है ऑल का मतलब पहले कोऑर्डिनेट में ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ कोऑर्डिनेट है। तो पहले में तो 0 से लेकर के 90 के बीच में सारे धनात्मक होते हैं और 90 से लेकर के 180 के बीच में केवल साइन धनात्मक होता है। इसमें केवल होगा साइन का उल्टा कोसेक धनात्मक होगा। इसमें आल मतलब सारे होते हैं जितने त्रिकोणमितीय होते हैं। 0 से लेकर के 90 के बीच में क्या होगा, सारे के सारे धनात्मक होंगे। अब जो है तीसरे चतुर्थांश में कौन सा होता है तो टेन होता है। टेन और टेन का उल्टा कोट होता है। कोट है, कोट क्या होता है धनात्मक होता है। और इसमें होता है सेक और कोसेक, नहीं सेक और कोस, ये चतुर्थांश में होता है। तो सबसे पहले हम लोगों को निकालना है हम लोगों को दिया हुआ है कोस x बराबर माइनस 1/2। तो ये होता है कोस थीटा बराबर आधार बटे में कर्ण होता है। तो आधार बटे में कर्ण दिया है। अब हम लोगों को लंब का मान निकालना है। लंब बराबर जैसे लिख लेंगे ऐसे कोस थीटा का मान यहाँ से थीटा लिख लिए और ये हो जाएगा आधार। तो आधार का मान क्या है, आधार का मान हमारे पास आधार जैसे मान लो लिया जाएगा। आधार का मान माइनस होने से कुछ मतलब नहीं है। आधार का मान जैसे पहले लिया जाएगा, आधार का मान 1 हो जाएगा और कर्ण का मान 2 हो जाएगा। ये जो है कर्ण हो गया। मान लो त्रिभुज ABC लिया गया है तो आधार का मान कितना है, BC है। कोस x के लिए माइनस 1/2 है तो आधार का मान जैसे 1 हो जाएगा। थीटा के लिए सामने वाली भुजा AB क्या होता है, AB लंब होता है। ये सबसे बड़ी भुजा जो AC दिया वो क्या है, AC जो है कर्ण है। और कोस के लिए लेंगे तो ये जो है थीटा के सामने वाला तो लंब हो जाएगा, दूसरा वाला आधार होगा। ये AB मतलब कि लंब और आधार चेंज होता रहता है। कर्ण जो है 90 के सामने को जो भुजा रहेगा अर्थात AC जो रहेगा वो तो कर्ण बरकरार रहेगा हमेशा। लेकिन जब थीटा यहाँ पर लिया जाएगा तो सामने की भुजा AB लंब हो जाएगा और दूसरा वाला आधार होगा। अगर थीटा यहाँ ले लेते हैं तो इसके सामने की भुजा BC क्या होगा, लंब होगा और दूसरा वाला आधार होगा। लेकिन अभी थीटा यहाँ पर लिया गया तो थीटा जो सामने की भुजा AB और आधार का मान BC है। तो हम लोग जैसे कोस थीटा के लिए यहाँ पर 1 हो जाएगा। अब हम लोगों को AB का मान निकालना है। तो AB का मान अगर निकालना है तो AB बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण का वर्ग में से आधार का वर्ग। तो AC का वर्ग में से BC का वर्ग निकल जाएगा। कर्ण का वर्ग हमारे सामने दिया हुआ है 2, तो 2 का वर्ग में से आधार का वर्ग निकालेंगे 1। तो ये आ जाएगा हमारा 2 दूना 4 में से 1 गया तो √3 आ जाएगा। अब सारे त्रिकोणमितीय अनुपात हम लोगों को निकालना है। निकाल लेंगे तो साइन जैसे जिसका ही मान निकालना है। अब जैसे साइन थीटा का मान निकालना है
तो इसका मान होता है लंब बटे में कर्ण। तो लंब बटे कर्ण निकाल लेंगे। लंब का मान क्या है? लंब का मान अब आ गया √3 है, तो √3 आ गया, तो √3 बटे में आधार का मान कितना हो जाएगा? लंब हो गया √3 और कर्ण का मान हो जाएगा 2। और चूँकि देखेंगे चतुर्थांश के अंतर्गत तीसरे चतुर्थांश में केवल tan और कोट होता है धनात्मक, tan और कोट धनात्मक होगा, तो इसमें साइन का जो मान आएगा वो क्या होगा? माइनस का होगा। आंसर लिख लेंगे। इस तरह से tan का निकाल लेंगे, tan थीटा का मान निकाल लेंगे। लंब बटे में लंब होता है बटे में आधार होता है, तो लंब का मान क्या है? सामने वाली भुजा जो है, ये सामने वाली भुजा √3 क्या है? लंब है, लंब हो गया। और ये जैसे BC क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। तो √3 बटे में आधार का मान हो जाएगा 1। ये आंसर हो जाएगा, क्योंकि tan तो इसमें धनात्मक होता है, ये तो माइनस करने की जरूरत नहीं है। tan का मान इसमें क्या होता है? धनात्मक होता है। तो tan का मान क्या आएगा? धनात्मक आएगा। tan जो है √3 का हो जाएगा, तो बराबर में √3 लिख सकते हैं। आगे बटे में 1 लिखने की क्या जरूरत है? tan के बाद कोट का नंबर आएगा, तो कोट इसका उल्टा होता है, क्या जरूरत है निकालने का? 1 बटे √3 हो गया। ये जो है आंसर हो गया। इसके पश्चात जैसे क्या बचा हुआ है? साइन हो गया, tan हो गया, और साइन का उल्टा यहाँ पर कोसेक निकाल लो। तो साइन का उल्टा तो यहीं पर से है, कोसेक निकाल लो। कोसेक थीटा बराबर वो 2 बटे में √3 हो जाएगा। इसका उल्टा होता है, माइनस लिखा आएगा, क्योंकि दूसरे वाले चतुर्थांश में केवल साइन का मान धनात्मक होता है। साइन का मान जो है 90 से लेकर के 180 के बीच में धनात्मक होगा। ये जो है तीसरे वाले में माइनस, साइन का मान माइनस में होता है, इसलिए साइन का मान यहाँ पर माइनस में लिखेंगे। कोसेक, साइन और कोसेक दोनों का ही मान माइनस में लिखेंगे। tan का मान तीसरे में धनात्मक होता है, tan का मान धनात्मक होता है, धनात्मक लिखा जाएगा। कोट का मान धनात्मक होता है, तीसरे चतुर्थांश में तो धनात्मक लिखेंगे। अब क्या बचा हुआ? सेक का मान, तो सेक का मान निकाल लेंगे। सेक बराबर क्या हो जाएगा? सेक थीटा बराबर आधार बटे में कर्ण। कोस का उल्टा होगा वो, तो कोस का उल्टा ही हो जाएगा। यहाँ पर आधार बटे कर्ण है, तो कर्ण बटे आधार लिखा जाएगा। तो कोस का उल्टा सेक जो है डायरेक्टली लिख लेंगे। -1 बटे 2 है, तो 2 बटे 1 हो जाएगा माइनस का। ऐसे भी देख लेंगे कि यहाँ पर को तीसरे चतुर्थांश में केवल tan और कोट जो है धनात्मक होता है। तो इस तरह से कंप्लीट हुआ ये। अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वीडियो लंबा है, लेकिन आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो इसको आप सब्सक्राइब करें।